नमस्कार दोस्तों, NSTI टेक इन्फो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CITS करने वाले जितने विद्यार्थी हैं जो 2019 के और 20 के बैच में हैं, उनका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। ठीक है, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है एग्ज़ाम डेट के बारे में। उस वीडियो को देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है, वीडियो जाके देख सकते हैं। उसी बीच कई विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, सर एक WCS पर वीडियो बनाइए, एक क्वेश्चन का डिस्कशन कराइए। तो आज WCS के पार्ट 1 पर बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि इनमें से कौन सी दो इकाई SI प्रणाली के तहत आधार इकाइयों में से नहीं है। ठीक है, तो SI यूनिट में कौन नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, समतल कोण या विद्युत धारा। तो समतल कोण नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, SI प्रणाली में मूल इकाई जो होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है, एक होता है लंबाई, एक द्रव्यमान, एक समय, एक विद्युत धारा, एक तापमान, एक पदार्थ की मात्रा और लास्ट जो होता है ज्योति तीव्रता। ये 7 इंपॉर्टेंट मूल इकाई होते हैं। अब दोस्तों, मूल इकाई किसे कहते हैं? वैसी इकाइयाँ जिसे अन्य इकाई प्राप्त हो, मतलब वैसी इकाइयाँ जिसे मिलाकर किसी अन्य को प्राप्त किया जा सके या अन्य इकाई को प्राप्त किया जा सके, उसे कहते हैं मूल इकाई। ठीक है, क्लियर? जैसे मान लीजिए द्रव्यमान। क्लियर हुआ? तो दोस्तों, समतल कोण जो है मूल इकाई के तहत नहीं आता, तो ऑप्शन सी इज राइट या थर्ड इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अयस्कों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन पहला हेमेटाइट लोहा का एक्स है और मैग्नेटाइट मैग्नीशियम का एक्स है। तो दोस्तों, ऑप्शन पहला जो है हेमेटाइट लोहा का एक्स है, ठीक है, ये तो सही है, बट मैग्नेटाइट मैग्नीशियम का एक्स नहीं है। ये बात में ध्यान करिएगा दोस्तों, जो मैग्नेटाइट जो होता है वो भी लोहा का एक्स होता है। ठीक है, बट इज रॉन्ग। तो इसमें पूछ रहा है कि अयस्कों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसमें सही बताना है। तो दूसरा पर आते हैं, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों लोहा का एक्स है। तो दोस्तों, ये क्लियर कर दिया है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है दोनों क्या है, लोहे का एक्स है। क्लियर? सही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए, इसमें सवाल दे दिया है कि एक मोटर की गति 2000 RPM है। ठीक है, आधा लोड 1960 RPM पर है और पूरा लोड 1920 लोड पर है। तो आधा लोड और पूरा लोड पर परसेंटेज ड्रॉप क्या चीज़ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा सब क्वेश्चन WCS में आता रहता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस पर एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला याद कर लेंगे तो ये सब सवाल हो जाएगा आराम से। तो ड्रॉप इनटू 100 बटे टोटल RPM होता है इसका फार्मूला, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो आधा लोड पर निकालेंगे तो आधा लोड पर ड्रॉप परसेंटेज बराबर 2000 माइनस 1960 बटे 2000 गुणे 100। ठीक है, इसको काटने पर क्या आएगा? 2%। ठीक है, इसी तरह पूरा लोड पर निकालेंगे तो 2000 माइनस 1920 बटे 2000 गुणे 100। ठीक है, इस तरह इसको निकालेंगे तो 4%। तो एक आया आधा लोड पर 2% और दूसरा पूरा लोड पर 4%। इस तरह इसका आंसर क्या हुआ? 2%, 4%, दूसरा इज राइट। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इनमें से किसकी अधिकतम घनत्व होती है, मतलब इसका ये ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसका डेंसिटी सबसे अधिक है। तो निकिल, मोलिब्डेनम, मैग्नीज या जिंक। तो दोस्तों, मोलिब्डेनम जो होता है इसका डेंसिटी अधिक होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं मोलिब्डेनम। ठीक है, ये एक रासायनिक तत्व है। क्या है? एक रासायनिक तत्व है। इसको किसने खोजा था? सीले ने खोजा था। और इसको किसको प्रदर्शित, मतलब इसको दर्शाते कैसे हैं? एमओ से। क्लियर? कभी कभी इसका परमाणु क्रमांक भी पूछ देगा सर, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 42। ठीक है, और डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी होता है 10.28। ठीक है,
10.28 ग्राम सेंटीमीटर -3। ठीक है, ये इसका डेंसिटी होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर बना हुआ है और पूछ रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए अनुसार एक भार को रैंप पर धक्का दिया जाता है। ठीक है, ये लोड है। ठीक है, लोड को क्या करता है, एक रैंप, ये रैंप है। ठीक है, इस पर क्या किया, एक व्यक्ति धक्का दे रहा है। ठीक है, तो बल कैसे कम किया जा सकता है, मतलब फोर्स को हमको कम करना है तो कैसे किया जा सकता है, और ये ऑप्शन पाते हैं। तो रैंप को कॉर्पेट से ढक कर, देखिए दोस्तों, ये बोला कि जो ये रैंप है इसको क्या करेंगे, कॉर्पोरेट से ढक देंगे तो बक्सा का वजन जो है या फोर्स जो है कम लगेगा। ये गलत है दोस्तों। यदि रैंप को कारपेट से ढक देंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन अधिक लगेगा, जिसके कारण और लोड पड़ेगा, यानी कि फोर्स अधिक लगेगा। ठीक है, और दूसरा बोला है रैंप की ऊंचाई कम कर, मतलब कि रैंप की जो ऊंचाई होता है उसे कम कर। ठीक है, तो रैंप की यदि हम लोग ऊंचाई कम कर देते हैं दोस्तों, तो इसका क्या करेगा, फोर्स कम लगेगा। ये रैंप की ऊंचाई है, इसको यदि हम लेस कर दें, यहाँ कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फोर्स जो है कम लगेगा। ठीक है, और तीसरा बोला रैंप की ऊंचाई बढ़ा दें, मतलब कि रैंप की ऊंचाई, मतलब रैंप की ऊंचाई बढ़ाने पर तो फोर्स अधिक लगाना पड़ेगा। क्लियर। और चौथा बोला रैंप की लंबाई घटाकर, रैंप की लंबाई मतलब लंबाई को घटाकर, ऊंचाई सेम रख रहा है तो दोस्तों लंबाई को घटाने से कुछ नहीं होता है, ऊंचाई जब तक नीचा नहीं होगा तब तक इस पर फोर्स कम नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर। तो कौन सा आंसर सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकेंड, मतलब रैंप की ऊंचाई को कम करके। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सवाल है 5x + 17y = 61 और 2y = 3x, तो x और y का मान पूछना है। ये समीकरण से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, देख लीजिएगा। इसमें देखिए मैंने सॉल्व किया है, देखिए स्क्रीन पर। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो जो विद्यार्थी इसको ये सब सवाल नहीं लगा पा रहे हैं तो वो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर ले, क्योंकि इससे एग्जाम पे आते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 5x + 17y समीकरण 1 मान लेते हैं, 2y = 3x, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में से क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे और y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ x का मान आएगा 2 और y का मान 3 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज राइट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 7वां, नीचे का चित्र देखें और सही कथन चुनें। ठीक है, एक ये लीवर का क्वेश्चन है दोस्तों, लीवर मतलब उत्तोलक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्लॉ हैमर है, ये प्लायर्स है, ये व्हील ब्रो है, एक नट कटर है और एक ह्यूमन आर्म और शुगर टंग्स। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए चित्र को देखें और सही कथन इसमें से चुनना है। ठीक है, ऑप्शन पर आते हैं, क्लॉ हैमर और शुगर टंग्स तीसरे क्रम के लीवर है, गलत। ठीक है, देखिए आप क्लियर कर देते हैं, ये जो है ये दोनों ये फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट लीवर है। ठीक है, फर्स्ट लीवर के अंतर्गत आता है। ये दोनों जो है वो सेकेंड में आता है, ये दोनों थर्ड में आता है। क्लियर, ये तीन हो गए, 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा आप लोग को। अब बोला है क्लॉ हैमर और शुगर टोंग्स, पहले ये 1 2 3 लिख दें जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें से बोल रहा है कि क्लॉ हैमर और शुगर टोंग्स तीसरे क्रम के उत्तोलक हैं। देखिए ये क्लॉ हैमर है और शुगर टोंग्स, ये तो तीसरे उत्तोलक नहीं है, क्लॉ हैमर ये फर्स्ट उत्तोलक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा की बात करते हैं, व्हील ब्रो और प्लायर्स पहले क्रम के उत्तोलक है। व्हील ब्रो ये है और प्लायर्स ये भी गलत हो जाएगा। ये देखिए सेकेंड है, ये फर्स्ट है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, मानव की बाह और नट कटर, ये भी गलत है। और व्हील ब्रो और नट कटर ये दूसरे, देखिए यहाँ पर देखिए व्हील ब्रो और नट कटर जो है वो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आते हैं।
यानी कि फोर्थ आंसर इज राइट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा एक घर्षण का उदाहरण नहीं है, यानी कि फ्रिक्शन का उदाहरण नहीं है दोस्तों, ये बताना है। तो जैसा कि आप फ्रिक्शन को जानते हैं क्या होता है, फ्रिक्शन मतलब गति का विरोध करता है। ठीक है, जैसे कार में ब्रेक, ये फ्रिक्शन का उदाहरण है। इसमें बोला है दोस्तों नहीं है। ठीक है, इंजन सिलेंडर में पिस्टन, ये नहीं है। जूते के नीचे ट्रेड, ये है। रोड पर चल रहे एक कार ट्रक टायर में, ठीक है, ये इसमें भी फ्रिक्शन लगता है दोस्तों। किसमें नहीं लगता है, इंजन सिलेंडर में, पिस्टन में कोई फ्रिक्शन का कार्य नहीं होता है, बाकी सभी में फ्रिक्शन का कार्य होता है, यानी कि घर्षण लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 9वां नंबर बोला है कि एक वृत्त की परिधि और व्यास में अंतर 28 सेंटीमीटर का है और त्रिज्या ज्ञात करना है। मतलब कि एक वृत्त की परिधि दिया गया है और व्यास का अंतर मतलब 28 दिया हुआ है, तो इसका आप बता सकते हैं। तो देखिए जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन मैंने कराया है। ठीक है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr माइनस व्यास क्या होता है 2r, इसका अंतर कितना है 28। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर देखिए 2r क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इसमें बचेगा पाई माइनस 1 बराबर 28। तो 2 से और 28 को काट देंगे तो बचेगा 14 वहाँ पर, और इसी तरह सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 6.53। जैसा कि स्क्रीन पर देख लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट मान लीजिए जिससे आपको क्लियर हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 6.53, यानी कि थर्ड इज राइट। ठीक है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। हाँ, तो दोस्तों बोला है कि नीचे दिए गए पिंड पर 50 न्यूटन और 120 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। बल और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए दो कार्य कर रहा है, एक 50 न्यूटन, 120 न्यूटन। यहाँ फोर्स भी ज्ञात करना है और थीटा का मान वैल्यू भी प्राप्त करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, फोर्स को ज्ञात करेंगे। फोर्स निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये दोस्तों कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला पर इसको रखेंगे तो फोर्स का स्क्वायर बराबर 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ठीक है, इसी को क्या करेंगे, खोल देंगे, मतलब कि स्क्वायर हटाने पर क्या करेंगे 120 का वर्ग जो होगा ये, और प्लस 25 का और 50 का स्क्वायर ये, इसको क्या करेंगे करने में ले लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 16,900। तो 16,009 का क्या 900 का रूट निकालेंगे तो 130 न्यूटन आएगा। मतलब फोर्स बराबर 130 न्यूटन, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, और टेन थीटा का मान निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें 50 और आधार क्या है 120। तो इसको टेन थीटा का मान निकालेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू आएगा 0.4167। ठीक है, तो आइए देखते हैं किसमें टेन थीटा का मान 0.167 आया और फोर्स का मान 130 न्यूटन आया। तो कौन आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बताइएगा दोस्तों कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 130 न्यूटन बल भी आ गया, थीटा का मान 0.167। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्य पूरा होने पर क्या परिवर्तित होता है। तो देखिए वर्क जब डन हो जाता है तो क्या परिवर्तित होता है। ठीक है, प्रयास, वेग, ऊर्जा, कुछ नहीं। तो दोस्तों ऊर्जा जो होता है वह परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, ऊर्जा किसी की कार पे लगाते हैं तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसी ऊर्जा में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 12 नंबर बोला तनाव की इकाई क्या है। जो तनाव की इकाई जो होता है दोस्तों वो क्या है, कोई नहीं है, वो कोई मात्रक नहीं होता तनाव की इकाई। ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट, कोई मात्रक नहीं होता है। 13 नंबर की बात करेंगे तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। तनाव की ऐसा इकाई पाक्सल है, तन्यता तनाव लंबाई और मूल लंबाई में परिवर्तन का अनुपात है, यंग मॉड्यूल सामग्री का कठोरता एक मापक है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो इनमें से कोई नहीं, इसमें बोला है कौन सा कथन सत्य नहीं है। सभी बातें जो इसमें लिखी हुई वे सब सत्य हैं दोस्तों, तो सत्य नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊष्मा क्षमता जैसे तापीय गुणों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऊष्मा क्षमता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? कैलोरीमीटर। कौन सा? कैलोरीमीटर। पायरोमीटर जो होता है वो उच्च ताप मापता है। क्या मापता है? पायरो होता है पायरो का मतलब ही होता है दोस्तों आग या बहुत अधिक तापमान, ठीक है। ये क्या करता है? बहुत अधिक तापमान होगा तो उसको मापेगा, ठीक है। कैलोरीमीटर जैसा कि आप लोग जान गए कि ऊष्मा की क्षमता मापता है। और हाइड्रोमीटर क्या मापता है दोस्तों? हाइड्रोमीटर द्रव की घनत्व मापता है। क्लियर? ऑडोमीटर क्या मापता है? ऑडोमीटर गाड़ी द्वारा निश्चित जितना दूरी चली गई हो उसको मापता है। क्लियर हुआ गया दोस्तों? तो ऑप्शन बी इज राइट इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक श्रृंखला सर्किट में कौन सा पैरामीटर सभी सर्किट तत्वों में स्थिर रहता है, ठीक है। तो बताना है कौन सा तत्व जो स्थिर रहता है, मतलब कांस्टेंट होता है। तो धारा जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, बाकी वोल्टेज बदलता रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्किट में 20 ओम प्रतिरोधक के माध्यम से धारा की गणना कीजिए, ठीक है। पहले ये फिगर को देखिए दोस्तों, ये फिगर क्या दर्शाता है, इसमें पहले इस ज्ञात करेंगे किस क्रम में जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये एक समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। सीरीज में इस तरह जुड़ता है और समांतर में इस तरह। क्लियर? तो क्या है? ये एक पैरेलल मतलब कि समांतर क्रम में जुड़ा होता है। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है प्रतिरोध में? देखिए जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। क्लियर? तो 1/R निकालेंगे 1/10 प्लस 1/20 1 प्लस 13। तो 10 20 30 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 60, ठीक है। और 10 छक्का 60 हो जाएगा, 6 20 तियाँ 60 3 और 30 दूना 60 2, ये सब जोड़ देंगे तो आएगा 11। तो 1/R बराबर 11/60। क्लियर? अब R निकालना है तो R को पलट देंगे, 60/11 हो जाएगा। तो R का वैल्यू 60/11 हुआ। और हमको इसमें क्या निकालना है? धारा का मान निकालना है। तो कौन सा फार्मूला पर रखेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है V बराबर IR। तो इसमें से I का पूछा गया तो I का मान निकालने के लिए I बराबर V/R हो जाएगा। तो V का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर 200 वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। तो V का मान रख देंगे 200 वोल्टेज बटे R का मान निकाले हम लोग 60/11। तो 60/11 ऊपर चल जाएगा तो 11 गुणा में हो जाएगा, उसको निकालने पर आ जाएगा 36.67 एम्पियर। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इकाई न्यूटन मीटर और जूल में क्या संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है कि इकाई न्यूटन मीटर और जूल में क्या रिलेशनशिप है, ये बताना है। तो बताइएगा तो इसका आंसर क्या होगा? तो न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल, ये संबंध है। जो न्यूटन मीटर बराबर जो होता है और जूल में संबंध बताना है तो न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल, यही संबंध है दोस्तों, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का एक उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चेंज वाला पूछता है, कभी कभी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये सब पूछता रहता है, ये सब भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए तो ऑप्शन बी इज राइट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेल्ट ड्राइव में बेल्ट के साथ तनाव में अंतर के कारण इसकी लंबाई लगातार बदलती रहती है। यह कहा जाता है कि, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? जो बदलता रहता है उसको कहते हैं क्रीप। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ढेर मतलब लाट से दो वस्तुओं के अस्वीकार करने के लिए एक निरीक्षक 0.08% दोषपूर्ण वस्तुओं को अस्वीकार करता है। वह कितनी वस्तुओं की जांच करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर 1/2500 आएगा, ठीक है। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, रेशियो से क्वेश्चन पूछता रहता है, तो रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया भी है। ठीक है, ABC का मान दिया है 35, 28 और 20। देखिए रेशियो के अनुपात में है और 1162 रुपयों को उनमें से विभाजित किया गया है। तो राशि कैसे होगी, मतलब राशि सबको कैसे कैसे बटेगी। तो ABC का पहले मान निकालेंगे, तो ABC का वैल्यू दिया है, ABC का वैल्यू 1162 दिया है, लेकिन हमें जुड़ने पे क्या आता है 83। 83 बराबर 1162 और एक की वैल्यू निकालने पर आ जाएगा दोस्तों कितना 14। और 14 में क्या करेंगे, ए का मान निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो आएगा 490। इसी तरह बी में 14 से गुणा करेंगे 28 से तो 392, और इसी तरह सी में करेंगे तो 20 से तो आएगा 280, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, क्लियर। जैसा कि स्क्रीन में इसका सोल्यूशन देख रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं 22 नंबर पर। 22 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन सा सेट त्रिकोण के दाईं ओर की भुजाएं बनाता है। तो 3, 4, 5 ये जो दाईं ओर की भुजाएं बनाती है त्रिकोण में। ठीक है, क्लियर। दिए गए आकृति में टी का मूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दिए गए आकृति में टी का वैल्यू निकालने पाता है 24.45 न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण से आया है 32a² b प्लस 12abq को 8ab से विभाजित करने मतलब भाग देने पर क्या भागफल प्राप्त होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, 8ab से भाग देने पर पहले बार में जाएगा 4a प्लस दूसरी बार में 1.5b²c, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। इसको काटने पर आता है भागफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रॉन्ज यानी कि कांच की संरचना क्या है, मतलब कि ब्रॉन्ज में क्या क्या सम्मिलित होता है और कितना परसेंटेज में पूछा है, और ऑप्शन इसी तरह है। तो कॉपर 75 से 95% और टीन जो होता है 5 से 25%, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, ये दोनों सम्मिलित होते हैं और इतना परसेंटेज में मिला होता है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर बोल रहा है कि देखिए करनी से इसमें थोड़ा इसमें जोड़ घटाव करना है करनी में, तो इसको इस सवाल को पीछे से हल करते हैं। तो करनी 9 को खोलेंगे तो आएगा 3 और 19 में से 3 गया आएगा 16 और 16 करनी में है तो इसको खोलेंगे 4 और 21 को जोड़ देंगे 25। तो 25 क्या है करनी में, उसको खोलेंगे तो 5 आएगा। 5 में से 41 में से 5 घटाएंगे तो 36 आएगा और 36 को करनी में से निकालेंगे तो 6 आएगा। 6 का रूट 36 का रूट होता है 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ब्लास्ट फर्नेस में ऑक्साइड की अशुद्धियाँ को हटाने के लिए क्या मिलाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो ब्लास्ट फर्नेस में अशुद्धियाँ को निकालते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसमें मिलाते हैं चूना पत्थर। ठीक है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर बोल रहा है कि पहचान पूरी करे, यानी कि इसको पहचानना है साइन ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट बंद। तो ये फार्मूला हो गया दोस्तों। ये एक फार्मूला होता है जिसे खोलने पर साइन a इंटू कॉस बी माइनस साइन b इंटू कॉस है, ये आता है। ठीक है, ये एक फार्मूला को रट लीजिएगा दोस्तों, कहीं कहीं साइन a प्लस का भी वैल्यू पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 29 नंबर कि दिया गया a/b बराबर 6/5 और a² प्लस b² बटे a² माइनस b² का मूल ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी का मान दे दिया है, ए का मान 6 है और बी का मान 5। इसको हल करने पर देखिए दोस्तों स्क्रीन पर ये है, इस तरह हल होगा तो आसान है। इसको हल करने वैल्यू रखिए और मान निकालने पर आता है कितना आता है 61/11। कितना आता है दोस्तों 61/11। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर बोला घटक पर कार्य करने वाला अधिकतम घर्षण है, मतलब जो फ्रिक्शन जो है घटक पर सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है। तो लिमिट फ्रिक्शन, मतलब सबसे अधिक लिमिट फ्रिक्शन पर लगता है, तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 31 नंबर ताप यानी कि हीट और कार्य वर्क दोनों का कार्य है, मतलब ये दोनों का वर्क कार्य, मतलब कार्य क्या है, ताप और ताप और कार्य का। ठीक है, ये बताना है दोस्तों। तो ये दोनों हैं पथ पर काम करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पाथ इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक घटक जो प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड के साथ से चल रहा है, ठीक है,
और वह रुक जाता है, और 10 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना है दोस्तों। प्रारंभिक वेग किसको दर्शाते हैं? u बराबर, देखिए सॉल्यूशन इसका क्लियर है, यहाँ पर देखिए मैंने सॉल्व किया। तो प्रारंभिक वेग को u से दर्शाते हैं। u बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, t कितना दिया है? 10 सेकेंड। अंतिम वेग क्या होता है? वो रुक जाता है, तो v बराबर 0। तो फार्मूला पर लगा देंगे v बराबर u प्लस at पर, ठीक है। v बराबर 0 हो जाता है और u का मान 5 है, प्लस a इंटू 10 का मान t है, t का मान दिया है 10, ठीक है। इस तरह हो जाता है 10a बराबर -5, और a को रखते हैं और 10 को इधर भेजते हैं, तो क्या -5/10 हो जाता है, 1/2, ठीक है। माइनस में है तो a का मान आएगा -0.5, ठीक है। वैसे मंदन या किसी को माइनस में नहीं दर्शाते हैं साइंस में, ठीक है, क्लियर। तो दूसरा फार्मूला निकालने के लिए हम चली गई दूरी निकालने के लिए इसको फार्मूला पर रखते हैं, एच बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस पर रखने पर इसका आंसर आता है 25 मीटर। देख लीजिएगा सोल्यूशन यहाँ पर किया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 25 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है, क्लियर। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 नंबर बोल रहा है भट्टी का तापमान द्वारा मापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भट्टी का जो तापमान होता है वो किसके द्वारा हम लोग निकालते हैं? तो पायरोमीटर। देखिए पायरोमीटर की बात करते हैं, पहले बोल दिए थे कि पायरोमीटर जो उच्च ताप मापता है। पायरो का मतलब ही होता है कि आग या बहुत अधिक तापमान, ठीक है। तो पायरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? भट्टी का तापमान भी मापते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 34 नंबर बोला है जिस आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी पे डीसी संचालित होता है वह है, मतलब डीसी जिस पर कार्य करता है वो कितना हर्ट्ज का होता है दोस्तों, ये बताना है। तो ऑप्शन 0 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज में डीसी वर्क करता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर बोला है नकारात्मक गेज दबाव यानी नेगेटिव गेज प्रेशर को के रूप में भी जाना जाता है, मतलब इसको अलग रूप में भी जाना जाता है, उसको बताना है, ठीक है। तो इसे कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। ऑप्शन ए इज राइट, मतलब कि नकारात्मक गेज दबाव को हम वैक्यूम प्रेशर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तरल पदार्थ उसका घनत्व तो दिया है 7135 kg मीटर क्यूब, तो उसका विशिष्ट गुरुत्व है। तो इसको सॉल्व करने तो दोस्तों आएगा 0.7135, क्लियर, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड दे दूंगा, उससे जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट से ये पता चलेगा कि पार्ट 2 के लिए मैं वीडियो लाऊं कि नहीं लाऊं, ठीक है। कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।